सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यदि हम जीवन और इस जगत की उन्नति चाहते हैं, जीवन और जगत को दिव्यता से, भव्यता से, शुचिता से, पवित्रता से, तेजस्विता से यदि युक्त करना चाहते हैं और दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से, कुसंस्कारों से मुक्त करना चाहते हैं तो वेदों की शरणागति हमको जरूर प्राप्त करनी चाहिए। वेदों के ज्ञान का परिज्ञान करके उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा साधन जो बनाता है, उसी का जीवन दिव्यता से भर जाता है। अतः हमारे सभी जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, सभी वेदों का बड़ा ही गुणगान करते हैं। यदि मानवता को, मनुष्यता को इस सारे संसार में प्रतिष्ठित करना है, यदि एक ही ईश्वर के उपासक बन करके एक ही धर्म का अर्थात मनुष्य धर्म का, मनुष्यता का यदि हम सबको पाठ पढ़ाना चाहते हैं, मतभेद से, मनभेद से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए श्रुति परम प्रमाण है, जो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, छोटे छोटे अपने निजी विषय लोलुपता या भोग भावना को लेकर के या अपने वर्चस्व को लेकर के जो लोग अलग अलग मत, पंथ, संप्रदायों में बट करके एक दूसरे का खून चूसना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का, एक दूसरे के प्रति जो द्रोह का जो भाव है, उसको यदि दूर करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वह है कल्याणी वेद वाणी का श्रवण, मनन और उसका जीवन में आचरण। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारा स्वयं का भी और इस संसार का भी अत्यंत कल्याण होगा। अतः निरंतरता से वेदों के स्वाध्याय में थोड़ा सा समय जरूर हमको निकालना चाहिए। जब ऐसा स्वभाव हमारा बन जाता है तो निर्बाध गति से, कोई बाधा हमको सताती नहीं है, सताती है तो वह ज्यादा समय तक, लंबे काल तक टिक नहीं पाती हमारे सामने। वेद सबसे सुंदर हैं और सबसे अच्छा ज्ञान देते हैं, जहाँ पर संकीर्णता का, जहाँ पर तुच्छता का, जहाँ पर जो बिल्कुल स्वार्थ वाली बात है उसको बिल्कुल ध्यान न दे करके विस्तार की बात करें, हम परमार्थ की बात करें, स्वार्थ की बात न करें, तो यह जीवन और यह जगत दिव्यता से, भव्यता से भर जाएगा। वेद सभी के कर्तव्यों को बताने वाला है। बहुत सुंदर बात कही कि चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति सेनापत्यम च राज्यम च दंडेन त्रित्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। कि जो चारों वर्ण, तीनों लोक और चारों आश्रम, इनका तथा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में होने वाले पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान वेद के द्वारा ही प्रसिद्ध होता है। वेद से इतर कोई भी ज्ञान नहीं है, समस्त ज्ञान वेदों से ही निकला है। अब इसमें बीज रूप में ज्ञान है,
उसको हम जितना बढ़ा सकें, जितना उसमें रिसर्च कर सकें, इसलिए कहा कि वेद शास्त्र का विद्वान सेनापति के कर्तव्य, राज्य व्यवस्था, दंड नीति और संपूर्ण देश देशांतरों पर शासन के योग्य होता है। इसलिए यह अत्यंत महनीय है। वेदा में परमम चक्षुर्वेदा में परम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। बहुत सुंदर बात कही कि वेद ही हमारा परम नेत्र है, क्योंकि भगवान शिव के विषय में यह कहते हैं कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। इस नेत्र जैसे खुलता है तो दैत्यों का विनाश हो जाता है। ये तीसरा नेत्र है क्या? तीसरा नेत्र इस विद्या को भी कहते हैं, इस ज्ञान के जो है भाव को भी ये तीसरा नेत्र कहते हैं। जब ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाता है, हम ज्ञानी हो जाते हैं, तो काम वासनाओं का सर्वथा विनाश हो जाता है, स्वार्थ का विनाश हो जाता है, जहां पर संकीर्णता है उसका विनाश हो जाता है और विशालता हमारे स्वभाव में उतर जाती है। इसलिए यह अत्यंत महनीय है। इसलिए कहा कि जो है महर्षि व्यास कहते हैं कि परम नेत्र है यह वेद, और वेद ही परम बल है, वेद ही मेरा परम प्राप्तव्य स्थान है और वेद ही मेरा परम ज्ञान है। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है कि वेद सबसे, संसार में सबसे ज्यादा उन्नत जीवन देने वाले हैं, उन्नत दिव्य भव्य जीवन बनाने वाले हैं। हम दूसरों की जो बहुत संकीर्ण बातें हैं उन्हीं को हम पढ़ते सुनते रहते हैं, लेकिन इस सागर में यदि हम गोते लगाएंगे तो जितनी जितनी गहराई में जाएंगे उतने उतने हमको बहुमूल्य मोती माणिक्य और बहुत जो है बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो उथले में जो है छोटे छोटे तालाबों में जैसे स्नान करते हैं, वहां तो कहाँ रत्न की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदों की ओर लौटो, महर्षि ने कहा। इसलिए हमको भी इस वेद का जो भेद है, जो रहस्य है, उसको समझना चाहिए। ये हमारी पावनी परंपरा रही है। आज हम बहुत ही सुंदर वेद मंत्र पढ़ेंगे। परम पद प्रापक वेद ज्ञान, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे आज। और बहुत ही सुंदर बात कही है। वेद मंत्र आपके समक्ष पहले मैं लिखता हूं, फिर कुछ निवेदन करता हूं इसके विषय में। ओम प्रवाच्यम वचसः प्रवाच्यम वचसः किम में अस्य गुहा किम में अस्य गुहा हितमुप
हितमुप निडिग्वदन्ति निडिग्वदन्ति यद् स्त्रियाणामप यद् स्त्रियाणाम् अणामप वारिव व्रन्पाति व्रन्पाति प्रियं रूपो प्रियं रूपो अग्रम पदम वेहे चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 8वां मंत्र है यह। ओम प्रवाच्यं वचसः किं मे अस्य गुहाहितमुपनिवदन्ति यदुस्त्रियाणामपवारिवृण्पाति प्रियं रूपो अग्रम पदं वेहे। ओम प्रवाच्यं वचसः किं मे अस्य गुहाहितमुपनिवदन्ति यदुस्त्रियाणामपवारिव वृण्पाति प्रियं रूपो अग्रम पदम वेहे। बहुत सुंदर प्रार्थना की है। मैं मेरे लिए दिए गए अस्य अस्य वचसः इस वेद ज्ञान रूप वाणी का किम प्रवाच्यम कहना ही क्या है। यह तो एक अद्भुत ज्ञान है, अति उत्तम ज्ञान है, जो कि गुहाहितम बुद्धि रूप गुहा में स्थापित किया गया है। इसे निड़िक नितराम नोक्ति शोणयति अत्यंत शोधक क्षीर अर्थात जान दुग्ध उपवदंती कहते हैं। यह जो वेद ज्ञान है यह दुग्ध के समान पुष्टिकारक है, दुग्ध के समान हमारे स्वभाव में, हमारे मन मस्तिष्क में पवित्रता का आधान कराने वाला है। हम जब उन यत
जिसको उस्रियाणाम क्षीर की उत्सृणी गौवों के वाह इव रोग निवारक वारेतीति दुग्ध की तरह अपव्रण प्रकट करते हैं। इस ज्ञान दुग्ध को वेदवाणी रूप गौ से प्राप्त करते हैं। जैसे हम गौओं से दूध प्राप्त करते हैं और उस दुग्ध का सेवन करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, अनेक प्रकार के रोगों से हमारी निवृत्ति होती है, रोगों का निवारण होता है और हम मन से भी और तन से भी बलिष्ठ बनते हैं। आत्मबल जागृत होता है, शरीर बल जागृत होता है, बुद्धि बल बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो वेदवाणी है, कल्याणी वेदवाणी जो गौ के रूप में है और इसके द्वारा दिए गए जो ज्ञान है या जो उपदेश हमको इससे मिल रहा है, यह ज्ञान दुग्ध सब मानस आदियों का निवारक है। हमारे अंदर जो कुविचार हैं, जो कुंठा है, जो कुत्सित भाव हैं, जो कल्मश हैं, उन सबको दूर करने का यह परम उपाय है। इस वेद के ज्ञान से हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, जो तुच्छता है, जो बिल्कुल स्वार्थ में हम सने हुए हैं, स्वार्थ से लिप्त हैं, वह लिप्सा, वह लिप्तता दूर हो जाती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और मोह मत्सर आदि दोष हैं, वे सब मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, उनका निवारण होता है। जैसे कि गौओं का दूध शरीर की व्याधियों का नाश करने वाला है, ऐसे ही वेद वाणी अर्थात यह जो ज्ञान दुग्ध है, इस दुग्ध से वेदवाणी रूप गौ से जो प्राप्त करते हैं हम, इससे हमारे मानस रोग दूर होते हैं। मानसिक जो रोग है उनको आधि कहते हैं और जो शारीरिक रोग होते हैं उनको व्याधि कहते हैं। तो इससे हमारी आधियां मिट जाती हैं, मानसिक रोग मिट जाते हैं। यह ज्ञान रूपः, ज्ञान को अग्नि आदि ऋषियों के, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों का जो ज्ञान है, जो परमात्मा ने उनको दिया और फिर परंपरा से हम सब तक पहुंचा है। तो इस प्रकार से ऋषियों के हृदयों में आरोपित करने वाले ये जो गतिशील प्रभु के अग्रम प्रियम पदम, सर्वश्रेष्ठ सर्व आनंदमय पद को पाती हमारे लिए रक्षित करता है। यह ज्ञान हमें सदा उन्नति के पथ पर ले जाता है, हमें परम पद को प्राप्त कराता है। यह ज्ञान हमें उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कराता है, विश्व व्याप्तौ, जो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह सब स्थान में विद्यमान है। वह भगवान जो इंसान ऐसा ज्ञान का आधान करता है, उसका जीवन भी महान बन जाता है और वह जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। इसलिए इससे हम कभी भी विचलित ना हो, कभी इससे हम भूले नहीं, भटके नहीं। हम वेद के ही इस ज्ञान को सदा आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि संसार में अनेक पथ हैं, लेकिन भूल भटक करके जाना क्यों, जब हमको यह अध्यात्म का, यह वेद रूपी ज्ञान का राजमार्ग हमारे सामने है। यह जो हाईवे है, जब हाईवे हमारे सामने इतना विशाल दिया हुआ है, तो हमको ऐसे जहाँ कांटे भी हैं, खूंटे भी हैं, जहाँ पर खंदक है, खाइयां हैं, जहाँ पर अनेक उलझने हैं, ऐसे पथ पर क्यों जाना, पगडंडियों से क्यों जाना, इधर उधर क्यों धक्के खाना। हमको तो यह राजमार्ग मिला है, इस राजमार्ग से यात्रा करना कितना सुखद होगा। लेकिन जो लोग अपने स्वभाव से विवश हैं, मजबूर हैं, वे जानबूझ करके इस पथ पर नहीं चलना चाहते हैं। जानबूझ करके वो ऐसे भोग भावनाओं से, वासनाओं से, स्वार्थों से बंधे हुए होते हैं कि उनसे वो छूट नहीं पाते हैं।
जिससे उनको बड़ी ही हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हम अपने इस जीवन को वेद के अनुसार चलाएं और जगत में दिव्यता का आधान करें। बात तो छोटी सी है, लेकिन ये केवल बात ही नहीं है, इसको हम जब समझेंगे तो गहराई से समझ करके इसको आत्मसात भी करेंगे। केवल उपदेश की बात नहीं है, केवल आदेश संकेत की बात नहीं है। यदि हम इसको आत्मसात कर पाए तो अत्यंत सुंदर बनेगा हमारा जीवन, क्योंकि बातों ही बातों में क्या है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश ना आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बाल अवस्था यूं ही गवाई की बहुत नादानी, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, आई तुझ पे जवानी, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, यूं ही गया यौवन बचपन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तो ये बात ही बात में हम अपने इस जीवन को मिट्टी में ना मिलाएं, क्योंकि बहुत सुंदर बात कही कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सुबह शाम ए प्यारे बंदे मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर, कुछ नहीं लगता मोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो यह संसार ऐसा ही है, हम इसमें अपने कर्तव्यों को करें, और कर्तव्य कैसे? वेदोक्त हों, वेदानुकूल आचरण करें, वेद से विपरीत आचरण कभी ना करें। उपासकों का शक्तिभूत ज्ञान है वेदों का ज्ञान, इसलिए यदि उपासना के राह पर चलना चाहते हैं, वासना से बचने का एक ही उपाय है कि हम वेदानुकूल उपासना करें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो नवा मंत्र भी बहुत सुंदर इसी प्रकार से कहा कि ओम इदमुत्यन्महि महामनेका यदुस्त्रिया सचत पूर्वम गौः ऋतस्ते पदे अधिदीद्यानम गुहारुष्यद्रघु यद्विवेद। कहा कि यह वह वेद ज्ञान निश्चय से अत्यंत महान है, महत्वपूर्ण है। यह महान महापूजायाम उपासना की वृत्ति वालों का अनीकम यह बल है। यह वह ज्ञान है जिसे पूर्वम सृष्टि के प्रारंभ से जो है ऋषियों को दिया उस परमात्मा ने, और प्रारंभ में दिए जाने वाले पूर्वस्मिन काले भवम, यह पालन व पूर्ण करने में उत्तम ज्ञान का उसरिया ज्ञान क्षीर का उत्श्रावण करने वाली यह गौ, जो वेदवाणी रूप गौ सचत अपने में समवेत करती है। ऋतस्य पदे, ऋत के मार्ग में, अर्थात जहां भी ऋत का आचरण होता है, जहां सब कार्य ऋत पूर्वक होते हैं, जहां पर असत्य, अधर्म, अन्याय, अविद्या, अज्ञानता नहीं है, जहां पर ज्ञान पूर्वक, जहां पर विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक और वेदानुकूल जहां पर आचरण है, वही यह ज्ञान
व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए यह अधिदिद्यानम आधिक्येन दीप्त होते हुए गुहा, हृदय रूपी गुहा में रघुष्यत तीव्र गति से प्रवाहित होते हुए इस वेद ज्ञान को रघुयत शीघ्रता से गति करने वाला, अपने कर्तव्य कर्मों को स्फूर्ति से करने वाला विवेद जानता है। वेद ज्ञान को वह प्राप्त करता है जो कि ऋतपूर्वक आचरण करे, अपने कर्तव्य कर्मों को करने में कभी आलस्य प्रमाद ना करे। वह जो तेजस्विता से एक क्षण भी विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरे वेती जो इस धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही यह प्रादुर्भूत होता है। वेद ज्ञान को उपासक ऋत का आचरण करने वाले, कर्तव्य कर्मों को अप्रमाद से करने वाले प्राप्त करते हैं, और दूसरे शब्दों में वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे बन जाते हैं, यह ज्ञान उनका ही बल बन जाता है, उनका संबल बन जाता है, उनका ढाल बन करके रक्षण करने वाला बन जाता है। इसलिए हम वेदों के ज्ञान को अपने जीवन का महान साधन बना लें तो इस साधना हमारी बहुत अच्छी होगी। साधना का पथ अत्यंत महनीय है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे। अभी इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।